Bismillahirrahmanirrahim. This is Samiul Haq and I once again welcome you to my YouTube channel English Grammar by Samiul Haq. Students, लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन जिसको उर्दू में इसमें नकरा कहते हैं और इंग्लिश में कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास। कि कॉमन नाउन एक ऐसा नाम होता है कि जो किसी आम शख्स, जगह या चीज़ का हो। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि एक ही किस्म के तमाम अफराद, जगह या चीज़ के नाम को कॉमन नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन वो होता है जो किसी का अपना नाम होता है। कॉमन नाउन किसी का अपना नाम नहीं होता। जैसे बॉय, हम 1000 लड़के बैठे हों, किसी को भी बॉय कहा जा सकता है, लेकिन अली, सारों को अली कहा जा सकता नहीं है। इसी तरह लड़कियां हैं तो जितनी भी लड़कियां हों सबको आप गर्ल कह सकते हैं, लेकिन आयशा हर किसी लड़की को नहीं कहा जा सकता। तो ऐसा नाम जो एक ही किस्म के, एक ही जिन्स के तमाम अफराद को दिया जा सकता हो, कॉमन नाउन कहलाता है। हम पीपल की बात करें, जैसे गर्ल है, राइटर है, मैन है, तो ये तमाम ऐसे नाम हैं जो कॉमन नाउन है। इसी तरह चीज़ों की बात करें, ये नीचे टेबल है, चेयर है, लैंप है, बुक है, तो ये ऐसे नाम हैं जो आम चीज़ों के नाम हैं। किसी ख़ास बुक को बुक नहीं कहा जा सकता, बल्कि जितनी भी दुनिया में बुक्स हैं सबको बुक कहा जा सकता है। इसी तरह एनिमल्स की बात है, कैट, डॉग, हॉर्स, फॉक्स। इसी तरह प्लेसेस की बात है, मॉस्क है। तो किसी भी मस्जिद को मॉस्क कहा जा सकता है, किसी ख़ास मस्जिद का नाम नहीं है। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि प्रॉपर नाउन वो होता है कि जो किसी का अपना नाम हो, और कॉमन नाउन वो होता है कि जो किसी का अपना नाम ना हो, बल्कि उस जिन्स के तमाम अफराद को वो नाम दिया जा सकता हो, कॉमन नाउन कहलाता है। अब कॉमन नाउन के बारे में हम कुछ रूल्स पढ़ते हैं। सम रूल्स कॉमन नाउन के बारे में। सबसे पहली बात तो ये है कि कॉमन नाउन जो होता है वो कॉमन नाउन डू नॉट बिलोंग टू एनी पर्टिकुलर पर्सन, किसी खास शख्स के साथ उसका ताल्लुक नहीं होता। तो इस बारे में पहला उसूल ये है कि अ कॉमन नाउन इज नॉट कैपिटलाइज्ड अनलेस इट आइदर बिगिंस अ सेंटेंस, स्टार्ट्स और अपीयर्स इन अ टाइटल। ये उसूल इसके अंदर ये बताया जा रहा है कि कॉमन नाउन जो होता है उसका फर्स्ट लेटर जो होता है उसको कैपिटल नहीं लिखा जाता। हाँ, अगर ऐसा हो कि किसी टाइटल में आ जाए कॉमन नाउन, तो उस सूरत में उसका फर्स्ट लेटर जो है वो बड़ा लिखा जा सकता है। और इसी तरह अगर सेंटेंस उससे स्टार्ट हो रहा हो तो उस सूरत में भी उसका फर्स्ट लेटर जो है वो बड़ा लिखा जा सकता है। जैसे ये स्टूडेंट्स की बात करें तो इसके अंदर जो फर्स्ट लेटर है एस, तो ये बड़ा लिखा है। क्यों? इससे जुमला स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह काउ है, इसका सी जो है वो बड़ा लिखा हुआ है। क्यों? इससे सेंटेंस की इब्तिदा हो रही है। तो पहला रूल ये है कि कॉमन नाउन का फर्स्ट लेटर जो है वो बड़ा नहीं लिखा जा सकता। हाँ, एक सूरत में लिखा जा सकता है कि अगर उसे सेंटेंस की इब्तिदा हो रही हो या वो किसी टाइटल के अंदर आ जाए, तो उस सूरत में उसका फर्स्ट लेटर जो है वो बड़ा लिखा जा सकता है। इसी तरह दूसरा उसूल है कि a common noun in the singular number always requires an article before it। ये बहुत अहम बात है कि कॉमन नाउन अगर सिंगुलर हो तो उससे पहले आर्टिकल का आना जरूरी है। जैसे आई सॉ अ लाइन। अब लाइन जो है ये कॉमन नाउन है और है भी सिंगुलर, वाहिद है, तो इससे पहले आर्टिकल का आना जरूरी है, जैसा कि ये ए लिखा हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता कि आई सॉ लाइन नहीं कह सकते। क्यों? कॉमन नाउन वाहिद हो, उससे पहले आर्टिकल का आना जरूरी होता है। तीसरा रूल इस बारे में ये है कि अ प्लूरल कॉमन नाउन डज नॉट रिक्वायर एन आर्टिकल ऑलवेज।
पहले उसूल के अंदर तो ये था कि कॉमन नाउन वाहिद हो तो उससे पहले आर्टिकल का आना जरूरी है। तो तीसरा उसूल ये है कि कॉमन नाउन अगर जमा हो, प्लुरल हो, तो उससे पहले आर्टिकल नहीं लगाया जाता। जैसे आई सॉ लाइन्स इन अ जू, तो अब इधर हम दा नहीं लगा सकते, आई सॉ द लाइन्स इन अ जू। ए और एन तो लगा ही नहीं सकते क्योंकि वो तो वाहिद के साथ आते हैं। तो ये जमा की बात हो रही है कि अगर कॉमन नाउन जमा हो, प्लुरल हो, तो उसके शुरू में हम डेफिनेट आर्टिकल जो कि द है उसको नहीं लगा सकते। आई सॉ द लाइन्स इन अ जू नहीं कह सकते, बल्कि आई सॉ लाइन्स इन अ जू कहेंगे। हाँ, एक सूरत है कि कॉमन नाउन प्लुरल हो, जमा हो, तो उसके शुरू में दा लगाया जा सकता है अगर उसको स्पेसिफाइड कर दिया जाए। जैसे चौथा उसूल है कि अ प्लुरल कॉमन नाउन कैन हैव द आर्टिकल द इफ वी वांट टू पर्टिकुलराइज दैट नाउन। अगर उसको हम पर्टिकुलराइज कर दें या स्पेसिफाइड कर दें तो उस सूरत में हम उसके शुरू में दा लगा सकते हैं। जैसे कि हेलन एक लड़की का नाम है, तो हेलन इज फेमिलियर विद द रोड्स ऑफ इस्तंबुल। अब इस्तंबुल के रोड्स जो हैं ये स्पेसिफाइड हो गए हैं कि इस्तंबुल के जो रोड्स हैं उनसे वो क्या है, फेमिलियर है, मानूस है। तो जब हम कॉमन नाउन प्लुरल हो उसको हम स्पेसिफाइड कर दें, उसको पर्टिकुलराइज कर दें, तो उसके शुरू में डेफिनेट आर्टिकल जो कि दा है वो लगाया जा सकता है। तो ये जो उसूल हमने पढ़े हैं, पहला उसूल ये है कि कॉमन नाउन उसका फर्स्ट लेटर जो है उसको कैपिटल नहीं लिखा जा सकता। हाँ, एक सूरत है कि अगर उससे सेंटेंस की इब्तिदा हो रही हो तो उस सूरत में आप उसको कैपिटल लिख सकते हैं। दूसरा उसूल ये है कि कॉमन नाउन अगर सिंगुलर हो तो उसके शुरू में ए और एन इन दो आर्टिकल का आना जरूरी होता है। और तीसरा उसूल ये है कि कॉमन नाउन जमा हो, प्लुरल हो, तो उसके शुरू में हम डेफिनेट आर्टिकल जो द है वो नहीं लगाते। चौथा उसूल ये है कि कॉमन नाउन प्लुरल हो और अगर उसको स्पेसिफाइड कर दिया गया हो, खास कर दिया गया हो, उसके वो पर्टिकुलराइज कर दिया गया हो, तो उसके शुरू में हम द जो कि डेफिनेट आर्टिकल है उसको लगाते हैं।